हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज दोस्तों आप अच्छे होंगे। तो फिर आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं टाटा स्टील जेई का प्रिपरेशन, जिसमें दोस्तों हम यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के सारे सिलेबस के जो हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं हम दोस्तों उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी के जो दोस्तों आईओटी का और जो सिलेबस है दोस्तों आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे वो सब चीज़ें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो मैं देख रहा हूँ जो पढ़ा भी रहे हैं तो सही से नहीं पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों मैं यहाँ पे अपना लेक्चर्स बना रहा हूँ। आई होप दोस्तों आप इसको पसंद करेंगे और इसको शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो आज का हमारा लेक्चर है ये दोस्तों हमारा एस्टीमेट का है, ओके। तो एस्टीमेट का जो ऑनलाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। बाकी के दोस्तों पार्ट में मैं और सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन, सॉरी यहाँ पे जो इन दोस्तों वो इज है, ठीक है। यहाँ पे इन को इज करिएगा तब आपको सेंटेंस समझ में आएगा दोस्तों। लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर, मतलब कहने का इसका सेंस ये है कि दोस्तों ऐसा कौन सा यूनिट है इसमें से जो चार ऑप्शन से जो हम क्विंटल में मापते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो पहला ऑप्शन है ये कोलेप्सिबल गेट है दोस्तों। गेट है इसका मतलब क्या है, ये हमारा मीटर स्क्वायर में मापा जाएगा, आपको पता है, ठीक है। ये हमारा रोलिंग शटर भी हमारा मीटर स्क्वायर में, और एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग जो है दोस्तों ये भी हमारा मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। दोस्तों लास्ट बचता है वो हमारा कौन सा है, रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क, ठीक है। मतलब यहाँ पर सरिये की बात हो रही है तो जो सरिया होगा दोस्तों उसको हम किस में मापेंगे, क्विंटल में मापेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना, क्विंटल में हमको मापना है कौन सा, सरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ एस्टीमेट व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर हम दोस्तों एक एस्टीमेट बनाते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। एस्टीमेट तैयार करना है हमको तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले स्पेसिफिकेशन दिख रहा है आपको, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में दोस्तों अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है कि कोई जैसे माना कि दोस्तों हमें कंक्रीट बनाना है तो उसमें लिखा रहेगा कौन से ग्रेड का है, ठीक है, और कितने ग्रेड का सीमेंट आपको यूज़ करना है। मतलब स्पेसिफिकेशन में तो ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं। तो ये चीज़ तो हमें रिक्वायर्ड होता ही है, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन में क्या है कि रेट ऑफ आइटम्स। अब देखिए अगर हमें दोस्तों सीमेंट मंगवाना है, क्योंकि घर बनाएंगे तो उसमें हमें सीमेंट चाहिए ज़रूर, तो सीमेंट का हमें रेट तो पता होना चाहिए, ठीक है। तभी तो हम उसका एस्टिमेट लगा पाएँ कितने रुपए का हमारा सीमेंट का खर्चा आने वाला है या बाकी और सारे आइटम्स का खर्चा आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो है लिखा हुआ है ड्राइंग्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है दोस्तों वो ड्राइंग होता है। ड्राइंग के थ्रू ही हमें पता लगता है कि कितने हमारे कॉलम्स हैं, कितने हमारे बीम्स हैं, ठीक है, मतलब कितने हमारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमें बनाना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना एस्टीमेट तैयार करेंगे। तो ऑल ओवर में दोस्तों क्या कहना चाहूँ तो मेरा जो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप दोस्तों क्या बनाएंगे एस्टीमेट बनाएंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द अप्रूवल ऑफ वर्क। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों को, अगर कुछ लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे दोस्तों तो मैं बता दूँ। जैसे कि क्या होता है कि आप अगर कोई नया वर्क, मतलब दोस्तों आपको मान लीजिए इरिगेशन डिपार्टमेंट आप जाइए, ठीक है, आपको एक नया नहर बनवाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, मतलब यहाँ पे प्रशासनिक जो विभाग मतलब कि आप अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट में जेई हैं तो इसका मतलब आप प्रशासनिक व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप वहाँ से सोचेंगे, ठीक है, अपने अपने सीनियर से और सबसे एक सलाह लेंगे कि दोस्तों हमें ये वाला नहर बनाना चाहिए इस एरिया में, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा लोग लाभ उठाएंगे, ठीक। तो सबसे पहला जो अप्रूवल होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगा। ये जो दोस्तों बनता है ये हमारा बनता है रफ एस्टीमेट पे। किस एस्टीमेट पे दोस्तों, रफ एस्टीमेट पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देन दोस्तों क्या होता है कि इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अब जब दोस्तों आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले लेते हैं, मतलब चीफ इंजीनियर से आप अप्रूवल ले लेते हैं, उसके बाद दोस्तों कहाँ जाते हैं आप, एक्सपेंडिचर में अप्रूवल के लिए, ठीक है, मतलब वे विभाग में जाते हैं कि हाँ जहाँ से आपको पैसे मिलने वाला, वहाँ से आप दिखाएंगे कि देखिए हमारे पास ये प्रोजेक्ट है कि आपके पास इतना पैसे है कि जिससे हम ये प्रोजेक्ट बना सकें, ठीक है। अगर ये दोस्तों ये भी किससे मतलब वो देंगे दोस्तों, अप्रूवल देंगे, ये भी रफ एस्टीमेट से अप्रूवल देंगे, ठीक है। तो अगर वहाँ से दोस्तों ये अप्रूवल दे देते हैं फिर नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा लास्ट अप्रूवल होता है वो होता है हमारा टेक्निकल सैंक्शन, ठीक है। टेक्निकल सैंक्शन जो होता है तकनीकी स्वीकृति होती है, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे जो टेक्निकल सेंक्शन होता है दोस्तों, ये इसमें हम क्या करते हैं, डिटेल एस्टीमेट बनाते हैं। इसमें दोस्तों क्या करेंगे, डिटेल एस्टीमेट बनाएंगे। ओके, टेक्निकल सेंक्शन में उसके बाद देखेंगे कि एक एक पार्ट का कितना रुपये हमारा लगने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका इंस्टॉलमेंट भी करते रहते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इसका, हमारे इस क्वेश्चन का जो पहला स्टेप होता है अप्रूवल का कोई वर्क का, वो कौन सा होता है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। ठीक है, मतलब प्रशासन द्वारा सबसे पहला अप्रूवल होता है। ठीक, चलिए यहाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। देखिए यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि ऐसा कौन सा इसमें है चारों ऑप्शन में से जो हमारा स्क्वायर मीटर में मापा जाता है। ठीक, सबसे पहले ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पॉइंटिंग वर्क। तो आपको कुछ घबराना नहीं है, पॉइंटिंग वर्क दिख गया या प्लास्टर दिख गया तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये हमारा मीटर स्क्वायर में मापा जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हम यहाँ पे आगे चल के देख लेते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है होलो कंक्रीट ब्लॉक। अगर दोस्तों यहाँ पे होलो कंक्रीट ब्लॉक वॉल आ गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंक्रीट आ गया इसलिए मीटर स्क्वायर में नहीं मापा जाएगा। अगर यहाँ दोस्तों ये आरबी का होता मतलब ब्रिक वर्क का हमारा वॉल होता तो ये मीटर स्क्वायर में होता, लेकिन यहाँ पे कंक्रीट आ गया इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है वो नहीं होने वाला, और बी ऑप्शन तो दोस्तों होगा ही नहीं क्योंकि वो आरसीसी स्ट्रक्चर है। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी आपको दिख रहा होगा, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो बहुत सारा कंक्रीट लगता है उसमें, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब में मापते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला क्वेश्चन, जो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, वो दोस्तों हमारा कौन सा है, पहला ऑप्शन सही है, पॉइंटिंग वर्क। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे। तो आ रहा है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। इवन दोस्तों यहाँ पे एसएससी जी में बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है। तो लिखा हुआ दोस्तों फ्लोर एरिया रेशियो। कभी कभी दोस्तों आपको ये पूरा लिख के देता है, कभी कभी सिर्फ ब्रैकेट में FAR लिख के देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका सूत्र पूछता है डायरेक्टली, आपको सूत्र बताना होता है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है, सी ऑप्शन इसमें सही है, टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स अपॉन में एरिया ऑफ प्लॉट। ठीक है, मतलब दोस्तों आपका एक बिल्डिंग है, मान लीजिए ये हमारा एक बिल्डिंग है। ठीक है, इसमें हमारे 2 फ्लोर बने हुए हैं, तो दोनों फ्लोर का दोस्तों क्या होगा, एरिया ऊपर हमारा और नीचे प्लॉट का एरिया। प्लॉट के एरिया से हम भाग दे देंगे, मतलब दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, फ्लोर एरिया रेशियो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको इसका जो नोट्स का हमारा जो यहाँ पे PDF है, इसको दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा तो हम आपको उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैम प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इन। ये तो बहुत लोग पता है, बहुत लोग जानते हैं कि डैम प्रूफ कोर्स जो होता है दोस्तों वो मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं पूछा कि मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब में, यहाँ पे ये पूछा है लेंथ में मापा जाता है क्या, कि एरिया में, कि वैल्यू में, कि दोस्तों यहाँ पे हमारा वेट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो मीटर स्क्वायर होता है आपको पता ही होगा वो हमारा एरिया का यूनिट होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा भी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चल के दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख रहा है दोस्तों मोस्ट रिलेबल एस्टीमेट इज, मतलब सबसे विश्वसनीय एस्टीमेट कौन सा है इसमें से। तो सबसे अच्छा जो एस्टीमेट होता है दोस्तों आपको पता है कि वो है, यहाँ पे प्राइमरी एस्टीमेट तो होगा नहीं क्योंकि ये प्राइमरी एस्टीमेट दोस्तों हमारा रफ एस्टीमेट में आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डिटेल एस्टीमेट होता है, एक एक पॉइंट का, एक एक वर्क का दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, डिटेल एस्टीमेट करते हैं। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि और सारे एस्टीमेट कौन कौन से क्या क्या लिखे हुए हैं। कहीं भी आपको डिटेल एस्टीमेट दिख जाए मोस्ट रिलेबल के रूप में तो आप उसको तुरंत टिक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ दोस्तों द क्वांटिटी ऑफ ए स्टील बार इन बार वेल्डिंग शेड्यूल। ठीक है, पूछ रहा है दोस्तों जो हमारा स्टील बार होता है, जो सरिया होता है, उसका क्वांटिटी हम किस में मेजर करते हैं, बार वेल्डिंग शेड्यूल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मीटर में, फिर ग्राम में, फिर नंबर ऑफ फुल लेंथ स्टील रॉड। तो ये तो तीनों दोस्तों होंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों ये मीटर में नहीं मापा जाता, ग्राम में भी नहीं मापा जाएगा, ग्राम तो मतलब बहुत कम हो जाता है आपको पता है। और दोस्तों जो सी ऑप्शन है वो तो है, वो तो हम मतलब कह ही नहीं सकते उसके लिए। ठीक है, जो दोस्तों लास्ट बचता है वो किलोग्राम है, और यही दोस्तों हम यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक, अगर यहाँ पे दोस्तों आपको क्विंटल दिया होता तो आप क्विंटल चूज करते, क्योंकि आपको आगे दिख गया होगा, आगे एक क्वेश्चन था उसमें दोस्तों क्या था कि आरसीसी जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है आरसीसी में, वो किस में मापते हैं, तो उसमें यही ऑप्शन था क्विंटल का। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो किलोग्राम है, तो आपको किलोग्राम चूज करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको दिख जाएगा यहाँ पे
द टास्क वर्क पर डे फॉर आरसीसी आइटम। ठीक है, इसके दोस्तों में कुछ जो टास्क वर्क होते हैं जो पूछे जाते हैं मैं अभी उसको दिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि द टास्क वर्क पर डे फॉर आरसीसी आइटम्स। देखिए यहाँ पे दोस्तों आरसीसी आइटम के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या जानना है, 3 मीटर क्यूब पर मेसन पर डे। ठीक है, मतलब एक मिस्त्री 3 मीटर क्यूब वर्क कर सकता है एक दिन में। किसके किसके केस में दोस्तों, आरसीसी की केस में। ठीक है, इतना वर्क खत्म कर सकता है एक मिस्त्री। अब देखिए इसका कुछ दोस्तों लिस्ट होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिस्ट है, इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आरसीसी के लिए दोस्तों कितना होता है, 3 मीटर क्यूब होता है। आरबी के लिए मतलब रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए हमारा कितना होता है दोस्तों, 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सीसी वर्क जो होता है, सीमेंट कंक्रीट वर्क होता है, वो होता है 5 मीटर क्यूब। दोस्तों यहाँ पे न्यू में जो चिनाई कार्य होगा 1.25, न्यू में दोस्तों ज़्यादा होगा। बाकी दोस्तों जो सुपर स्ट्रक्चर होगा, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में चिनाई कार्य जो होगा उसमें दोस्तों हम कितना लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चिनाई कार्य दोस्तों अगर बताऊँ तो मैसनरी वर्क की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आप इसको दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा कि द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। मेजरमेंट जो दोस्तों वो स्क्वायर मीटर में किस केस में नहीं किया जाता है। ठीक है, जो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा मेजरमेंट है जो स्क्वायर मीटर में नहीं किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों देखते हैं, ये डैम प्रूफ कोर्स है, तो इसमें तो होता ही है, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख जाएगा कि फार्म वर्क दोस्तों इस ये भी हमारा मीटर स्क्वायर में ही होता है। कंक्रीट जेफरी दोस्तों आपको पता होगा कि जेफरी कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं बताऊँ रफ के तौर पे। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ठीक, अब ऐसे बना हुआ है, मतलब ये पूरा फिल है और ये इतना दोस्तों खाली है, फिर यहाँ पे पूरा फिल है, इतना दोस्तों खाली है। इस हिसाब से दोस्तों ये बना रहता है। ठीक है, जेफरी मतलब इस हिसाब से होता है। अगर आप देखेंगे आपकी बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग बनते थे उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। ठीक है, तो जेफरी ऐसे जाली के रूप में आप मान सकते हैं, कंक्रीट की जाली, तो ये भी हमारा मीटर स्क्वायर में होता है। तो जो डी ऑप्शन दोस्तों वो हमारा सही हो जाएगा, आरसीसी छज्जा, वो हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वो दिख रहा होगा आपको, फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, फ्लैट सोलिंग कन्वेंशनल साइज के लिए। ठीक है, द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड, मतलब दोस्तों अगर हम फ्लैट सोलिंग करते हैं, मतलब एक हिसाब से बताऊं दोस्तों देहाती भाषा में, तो खड़ंजे बिछाने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा गांव में दोस्तों खड़ंजे की रोड जो होता है वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर फ्लैट की बात हो रही है। ठीक है, 2 केस होता है दोस्तों, एक होता है हमारा फ्लैट का, ठीक है, एक होता है दोस्तों फ्लैट का हमारा चट्टा, और एक होता है एज का। तो एज में दोस्तों जो मैं बता दूं, एज में हम 54 लेते हैं, नंबर ऑफ जो ब्रिक होगा दोस्तों वो 54 रिक्वायर्ड होगा, और फ्लैट सोलिंग में दोस्तों जो नंबर ऑफ ब्रिक होगा वो हमारा 32 होगा। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर दोस्तों ये जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा एज सोलिंग के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है दोस्तों, एज सोलिंग के लिए होता है, ये ध्यान देना है आपको। अब आगे चल के दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिख रहा होगा आपको, द वुड वर्क शुड बी मेजर टू नियरेस्ट। ठीक है, वुड वर्क जो होगा दोस्तों वो हम कितने एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो सही हो जाएगा, 0.002 मीटर तक हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ लिस्ट में आपको दिखाता हूँ दोस्तों जो पूछे जाते हैं, जो मैं अपने नोट से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से दोस्तों आपको देखना है कि डायमेंशन शुड बी मेजर्ड, कितना, जो दोस्तों मान लीजिए लेंथ आपको मेजर करना है, तो आप मेजर करेंगे दोस्तों 0.01 मीटर तक। ठीक है, कब, जब दोस्तों जो डायमेंशन होगा हमारा, जब डायमेंशन हमारा 25 मीटर से कम होगा। ठीक है, तब हम एक्यूरेसी कितना लेंगे, 0.01 लेंगे। अगर दोस्तों हमारा जो डायमेंशन है, माना कि लेंथ है जो 25 मीटर से ज़्यादा है, तो जो दोस्तों हमारा मेजरमेंट होगा वो कितना लिया जाएगा, 0.1 मीटर तक लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एरिया एंड वॉल्यूम की बात हो रही दोस्तों, तो इसको 0.01 तक लेंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेनफोर्समेंट जो होगा दोस्तों वो हमारा 0.005 मीटर तक, मतलब 5 mm तक दोस्तों हम इसको मेजर करेंगे। किसकी बात हो रही है दोस्तों, ये रेनफोर्समेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको दिखाऊं दोस्तों, तो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा मास मेजर्ड, मतलब वजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे 1 kg तक मेजर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लास्ट जो है वो थिकनेस ऑफ स्लेब है, तो स्लेब और जो सरिया होता है दोस्तों रेनफोर्समेंट होता है, सेम एक्यूरेसी रहती है 0.005 की। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट था, आपको देखना है, आपको याद करना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखाते हैं।
यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग देखने के बाद क्या करेंगे, इसको लिखा हुआ है गिव फुल फॉर्म ऑफ सीसी। सीसी का फुल फॉर्म देखने के बाद बहुत लोगों को दिमाग में तुरंत आ गया होगा दोस्तों यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग ये भी सोचे होंगे क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का मतलब बहुत लोग क्यूबिक सेंटीमीटर भी सोच लेते हैं, ठीक है। लेकिन ना तो आपका पहला ऑप्शन है ना तो बी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो है सी ऑप्शन, सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे सीसी लिखने का दोस्तों जो तरीका वो देखिए, C/C इस हिसाब से लिखा हुआ, तो इसका मीन्स दोस्तों मतलब जो होता है वो होता है सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब आगे चल के दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो लिखा हुआ है इफ़ डी वी डायमीटर ऑफ EMS मतलब माइल्ड स्टील ऑफ टोर्स स्टील बार, ठीक है। जो डी है दोस्तों वो टोर स्टील बार का डायमीटर दिया हुआ है इन MM, यहाँ पर ध्यान देना MM में। द स्टैंडर्ड वेट इन kg पर मीटर ऑफ बार इज, मतलब हमें बार का kg पर मीटर वेट बताना है अगर दोस्तों उसका जो डायमीटर है वो कितना हो, डी हो, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखिए इसको आपको रट्टा मारना, ठीक है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग इसको याद करते हैं, कुछ लोग इसको याद किए होंगे दोस्तों। वो होता है 162, सॉरी यहाँ पे D² / 162 होता है। कितना होता है दोस्तों, D² / 162, ठीक है। जो दोस्तों ये डी होगा वो MM में होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ लिख भी रखा है। जो डी होगा वो MM में होगा, लेकिन जो वेट निकल के आएगा दोस्तों वो किस में निकल के आएगा, वो हमारा निकल के आएगा kg पर मीटर में, ठीक है। वेट जो निकल के आएगा वो kg पर मीटर में निकल के आएगा। इसी के दोस्तों हल करने के बाद ये वाला ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, ठीक है। इसी को हल करने के बाद ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है। तो अच्छा होगा कि आप ऑप्शन नंबर ए ही याद कर लीजिए। कितना होता है 0.00618 इंटू D² होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग क्या किए होंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे D² है और सेम क्वांटिटी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे D² नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो घबरा के आपको आंसर नहीं देना है, आपको अच्छे से सोच के देख के आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द फ्लोर एरिया इंक्लूडेड द एरिया ऑफ बालकनी अप टू। कहने का सेंस है ये इसमें दोस्तों कि जो बालकनी होता है उसका कितना परसेंट हम फ्लोर एरिया में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैं आंसर बता दूं कि वो होता है 50% हम बालकनी का एरिया फ्लोर एरिया में हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों, इसको आपको रटना पड़ेगा या समझना पड़ेगा बस, ओके। अब देखिए आगे चल के दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, तो दिख रहा होगा इसका जो क्वेश्चन दोस्तों है वो लिखा हुआ है द क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर शटर ऑफ डोर। यहाँ पर दोस्तों आ गया शटर ऑफ डोर एंड विंडो इज कैलकुलेटेड इन। देखिए जब भी शटर ऑफ डोर आ जाए, हमारा विंडो आ जाए, तुरंत आप उसको लगा देना है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। आगे चल के दोस्तों यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली। तो बहुत लोगों को इसको पता है दोस्तों, नहीं पता मैं बता दूं, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है उसका राइट है, ठीक है। जो प्लास्टर का थिकनेस होता है वो यूजुअली हम लेते हैं 12 mm का, ठीक है। चलिए आगे चल के दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन दिख रहा होगा यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड एनुअली डिप्रिसिएशन डी इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे पूछा है दोस्तों हमारा जो एनुअल डिप्रिसिएशन होगा वो हमारा कितना होगा जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे, तो ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो हमारा यहाँ पे वो होता है, क्या कहते हैं, जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है ओरिजिनल कास्ट, ठीक है, ओरिजिनल कास्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू अपान में लाइफ इन ईयर। देखिए ऐसा कुछ तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में दिया नहीं है, तो हमें डी ऑप्शन देखना पड़ेगा। डी ऑप्शन दोस्तों कैसा है, ओरिजिनल कास्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू अपान में लाइफ इन ईयर। ये होता है दोस्तों डिप्रिसिएशन, इतना इक्वल टू डी होता है जिसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, अनुअल डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है। आगे चल के दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। कहने का मतलब दोस्तों एक हमारा प्रॉपर्टी है उसका यूजफुल लाइफ हम दोस्तों इंड हो गया, ठीक है। मान ला कि हमारा एक बिल्डिंग था, उसका जो हमारा यूजफुल लाइफ था वो दोस्तों 50 साल था, 50 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन कहने का सेंस इसमें ये दो दोस्तों ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है विदाउट बीइंग डिसमाल्टेड, ठीक है, मतलब बिना उसके दोस्तों तोड़े हम उसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है।
देखिए बिना वजह अगर तोड़े दोस्तों तो सैल्वेज वैल्यू होता है, ठीक है। और तोड़ने के बाद जो हम जैसे माना कि तोड़ें तो उसमें से हमें कुछ ऐसे आइटम्स मिल गए जिसको हम बेच सकते हैं, जिससे हमें कुछ पैसे मिल सकता है, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। मतलब स्क्रैप करके निकालने वाली वैल्यू जो होगा वो स्क्रैप वैल्यू होगा। और जो छोड़ देने के बाद बिना तोड़ने के बाद दोस्तों जो हमारा वैल्यू निकल के आता है उसको हम बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। आगे चल के दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो क्वेश्चन वो लिखा हुआ है, पिक अप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। कनेक्शन से दोस्तों क्वेश्चन का कि ऐसा कौन सा इसमें आइटम है जो हमारे 4 ऑप्शन है जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में इंक्लूड नहीं किए जाते, ठीक है, छोड़ दिए जाते हैं। तो देखिए जहाँ भी दोस्तों आपको कोर्ट यार्ड मिल जाए, कोर्ट यार्ड जहाँ भी मिल जाए मतलब आंगन जहाँ भी मिल जाए उसको तुरंत आपको मतलब अलग कर देना है, ठीक है। मतलब यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए वॉल ऑफ थिकनेस प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में हमारा इंक्लूड किया जाता है, बरामदा हमारा इंक्लूड किया जाता है। बरामदा दोस्तों अगर प्रोटेक्टेड है मतलब ऊपर से ढका हुआ है तो 100%, अगर ऊपर से ढका हुआ नहीं है तो 50% हम क्या करेंगे दोस्तों कंसीडर करेंगे, ठीक है, अगर ऊपर से अनप्रोटेक्टेड है तो, ठीक है। और रूम एरिया तो हम जाहिर सी बात है उसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक। आगे चल के दोस्तों यहाँ पर आंसर क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, 1 ब्रिक थिकनेस ऑफ वॉल इज रफली इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग जो ध्यान में आता होगा कि 9 इंच आता होगा, ठीक है, 9 इंची का हमारा 1 ब्रिक वॉल होता है, ठीक है। लेकिन ये किस में इंच में है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे 9 इंच सोच के कहेंगे एक थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे 10 आपको नहीं लगाना है। हम आपको याद दिलाएं दोस्तों, तो जो ब्रिक का साइज होता है वो कितना होता है 19 × 9 होता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो 1 ब्रिक का जब बात होगा दोस्तों तो ये 19 की बात होगी, ठीक है। जब दोस्तों हाफ ब्रिक की बात होगी तो ये 9 की बात होगी, ओके। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। देखिए वहाँ पे यहाँ पे कितना बात हो रहा है 1 ब्रिक मतलब एक पूरी ब्रिक की बात हो रही थिकनेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस पे जाएंगे 19 पे जाएंगे, तो यहाँ पे 19 से नियरेस्ट में कितना है दोस्तों, यहाँ पे 20 है तो हम 20 को लगा देंगे, ठीक है। अगर दोस्तों हाफ ब्रिक की होती तब हम लगाते कौन सा 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1 ब्रिक है तो हम 20 सेंटीमीटर लगाएंगे ऑप्शन को। आगे दोस्तों देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है एस्टीमेट फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है दोस्तों अगर हम बिल्डिंग का एस्टीमेट बना रहे हैं तो उसमें जो वायरिंग का हम दोस्तों किस बेसिस पे उसका हम एस्टीमेट बनाएंगे, ठीक है। तो आपको बता दो दोस्तों वो नंबर ऑफ पॉइंट बनेगा, ठीक है। जैसे होता है दोस्तों मतलब एक बोर्ड हमें लगाना, एक बिल्डिंग में एक कमरे में हमें 2 बोर्ड लगाना, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे इसका एस्टीमेट बनाएंगे, ठीक है, ना कि वोल्टेज पावर इन सबसे नहीं बनाएंगे दोस्तों। जो हमारा नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, कितने पॉइंट्स हमारे मतलब बिल्डिंग्स में यूज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम दोस्तों क्या करेंगे इसका एस्टीमेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो दिख रहा होगा, विच ऑफ फॉलोइंग टैक्स जनरली नॉट अप्लीकेबल टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। ऐसा कौन सा टैक्स है जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अप्लीकेबल नहीं है, मतलब लागू नहीं होता, ठीक है। अगर आपका खुद का घरेलू जो बिल्डिंग है, अगर आप अपना घर बेचते हैं दोस्तों तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। बहुत लोगों ने दोस्तों अपना घर बेचा होगा या खरीदा होगा तो उसमें जो टैक्स होता है वो नहीं देना पड़ता है। तो आपको पता होगा दोस्तों जो सेल टैक्स है वो नहीं लगता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों हम जब घर बेचते हैं खरीदते हैं तो ये सब हमारे टैक्स यूजुअली कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अब आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों, इन द एनालिसिस ऑफ रेट एनालिसिस में दोस्तों क्या करते हैं, द प्रॉफिट फॉर कंट्रैक्टर इज जनरली टेकन एज। तो बहुत लोग दोस्तों पता है, इसमें मैं बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो सी है, 10% कंट्रैक्टर का प्रॉफिट हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। आगे चल के दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर, यहाँ पे दोस्तों मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना हम ब्रिक रिक्वायर्ड होता है ब्रिक मशीनरी में। तो बहुत लोगों को दोस्तों पता है ये सब चीज़ें, ठीक है, बस आपको रिकॉल करा रहे हैं। तो 500 होता है, ठीक है, 500 ब्रिक हमारा यूज होता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है हमारा, द ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ़ द थिकनेस ऑफ वॉल इज। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि जो हमारा ब्रिक वर्क होगा उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे अगर थिकनेस हमारा कितना हो। तो दोस्तों हमने आपको पीछे कुछ देर पहले बताया कि जब हमारा दोस्तों वन ब्रिक होता है तो उसमें हम कितना थिकनेस लेते हैं
20 सेंटीमीटर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम 1 ब्रिक लेंगे तो काफ़ी मोटा पड़ जाता है, उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, मीटर क्यूब में इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम किस पे जाएंगे, हाफ ब्रिक पे जाएंगे। हाफ ब्रिक वर्क जो होता है दोस्तों वो मीटर स्क्वायर में होता है। हाफ ब्रिक मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर का कोई दोस्तों यहाँ पे मतलब ही नहीं होता है इसमें ऑप्शन में रखने का। तो आप दो ही चीज़ सोचिएगा इसमें से। ठीक है, दो ही हो सकता है। पहला जो सी होगा वो मीटर क्यूब होगा, और जो दोस्तों फर्स्ट होगा वो हमारा मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। ब्रिक वर्क जो होगा दोस्तों वो मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाएगा किस केसेस में, द हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क। हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क में आपको पता हो दोस्तों उसमें मीटर स्क्वायर यूज करते हैं। ब्रिक वर्क फ्लैट सोलिंग, फ्लैट सोलिंग दोस्तों फ्लैट सोलिंग जो हम यूज करते हैं ब्रिक वर्क, उसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में यूज करेंगे, क्योंकि थिकनेस जो होता है वो स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, हाफ ब्रिक वॉल। हाफ जैसे आ गया, आपने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि वो दोस्तों मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन जो नंबर जो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव जो हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट कास्ट ऑफ कंप्लीट लेबर ए परसेंटेज ऑफ टोटल कास्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, कहने का सेंस ये है दोस्तों कि ऐसा कौन सा यहाँ पे जो लेबर के लिए जो हमारा कास्ट होता है दोस्तों बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग के दोस्तों जो हमारा टोटल कास्ट आ रहा है उसका कितना परसेंट होता है। ठीक है, लेबर के लिए जो दोस्तों हम मैसन यूज करेंगे या हम लेबर यूज करेंगे, जितने भी दोस्तों उसमें मैन से यूज होने वाले, मैन पावर यूज होने वाले, तो वो कितने परसेंट चार्ज करते हैं, मतलब पूरा कितना परसेंट उनका खर्चा आ जाता है, तो दोस्तों वो आ जाता है 25%। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा कितना, 0.25। 0.25 लिखा हुआ, अगर इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो ये 25% हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25% चार्ज हो जाता है किन लोगों को दोस्तों, मैन पावर का या लेबर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे, वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क इज नाउन एज। ठीक है, किसी क्वांटिटी का दोस्तों किसी हम वर्क का एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालना यहाँ पे क्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग दोस्तों कहाँ पे जाएंगे कि एस्टीमेट में हम क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं कि कितना हमारा सरिया लगने वाला, कितना हमारा बालू लगने वाला। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता हो दोस्तों कि ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन, क्वांटिटी सर्वेइंग। क्योंकि हम यहाँ पे क्वांटिटीज़ का सर्वे कर रहे हैं, क्वांटिटीज़ को निकाल रहे हैं, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वांटिटी सर्वेइंग हो जाएगा। ठीक है, ना कि वैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कास्ट स्लोप ऑफ डायरेक्ट कास्ट कर्व इज गिवन वाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दोस्तों आपको रट्टा मारना है, अगर आप समझे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसका एक हमारा डायग्राम होता है, अगर नहीं समझे तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या होता है, क्रैश कास्ट माइनस में नॉर्मल कास्ट अपान में नॉर्मल टाइम माइनस में क्रैश टाइम होता है। ठीक है, मतलब कास्ट अपान में टाइम को रखना है, सबसे पहले आपको कास्ट को रखना है, यहाँ पे क्रैश कास्ट को रखना है। ठीक है, क्रैश कास्ट माइनस में नॉर्मल कास्ट अपान में दोस्तों इसको क्या करना है, यहाँ पे ले आना है, बस क्या करना है, कास्ट के जगह पे टाइम कर देना है, तो नॉर्मल टाइम माइनस में क्रैश टाइम। तो ये जो दोस्तों हमारा सूत्र है वो हमारा किसका है, कास्ट स्लोप ऑफ डायरेक्ट कास्ट का, हमारा डायरेक्ट कास्ट कर्व का हमारा ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों हमने यहाँ पे एस्टिमेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हल किया है। आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। इसका दोस्तों जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा दोस्तों, तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको वीडियो पसंद आ गई है तो। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हम वीडियो लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिल जाएंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।